तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक हाई पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मल्टीवर्स के यूनिवर्स 8 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स एक बहुत ही फेमस फैन मांगा है और आप लोग इसे काफी लंबे समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल चैप्टर्स कवर कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ। जिन लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है वो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि फ्रीज़र प्लेनेट को तबाह कर देता है और फ्रीज़र के अटैक की पावर की वजह से हमारे हीरोज़ मारे जाते हैं। गोकू अभी अपने रास्ते पर ही होता है और वो अभी नैमेक तक नहीं पहुँचा होता है और उसकी ट्रेनिंग भी जारी होती है, पर तभी उसे कोई फीलिंग आती है। वो बोलता है ये फीलिंग तो बहुत ही गंदी है। उसे महसूस हो जाता है कि गोहान और बाकी सभी के साथ कुछ बुरा हुआ है। इसके बाद हम किंकाई के प्लेनेट पर आ जाते हैं और किंकाई बिल्कुल चुप खड़े होते हैं। पिकलो पूछता है कि किंकाई क्या हुआ, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे। किंकाई बोलते हैं कि प्लेनेट नैमेक तबाह हो चुका है। इसके बाद हम फ्रीज़ा को देखते हैं। फ्रीज़ा हंस रहा होता है। हालांकि प्लेनेट नैमेक अभी तक तबाह नहीं हुआ होता, पर वो तबाही के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। फ्रीज़ा हंसते हुए बोलता है कि भले ही मैंने थोड़ी सी गलती कर दी हो, पर अब इस प्लेनेट पे कोई भी जिंदा नहीं होगा और कोई भी इस प्लेनेट पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मेरी शिप ऐसे अटैक्स को झेलने के लिए बनी हुई है, तो वो अभी तक ठीक होगी। मैं उस पर अभी भी ट्रैवल कर सकता हूँ। इस प्लेनेट पे आने के बाद तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। इस प्लेनेट के बारे में मैं फिर से कभी नहीं सुनना चाहता। इसके बाद हम गोहान, बुल्मा और बाकी सभी को देखते हैं और सभी लोग मारे जा चुके होते हैं। इसके बाद फ्रीज़ा प्लेनेट छोड़ के चला जाता है और करीब 4 दिन बाद गोकू प्लेनेट नैमेक पे पहुँच जाता है। वो प्लेनेट पर पहुँचकर हमारे हीरोज़ की बॉडीज़ को दफना देता है। वो अपने मन में बोलता है कि इस दुनिया में अब एक भी ड्रैगन बॉल नहीं बची है, यानी कि अब किसी को जिंदा करने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी गोकू को कुछ महसूस होता है। वो बोलता है ये तो किसी की एनर्जी है। ये एनर्जी काफ़ी कुछ पिकलो की तरह लग रही है। अगर इस दुनिया में एक भी नैमेक बाकी है तो अभी होप खत्म नहीं हुई है। इसके बाद गोकू उस एनर्जी को ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है और आखिरकार वो एक जगह पे पहुंचता है और वहाँ पे जाके खोदने लग जाता है। गोकू अपना हाथ ज़मीन के अंदर डालता है और बोलता है मुझे उसकी एनर्जी महसूस हो रही है। तभी वो नैमेक गोकू को मिल जाता है। किंकाई बोलते हैं कि ये नील है। नील अभी तक जिंदा है, वो इतने दिनों से दबा हुआ है। क्या कमाल की सहन शक्ति है। पिकलो बोलता है और क्या, वो एक नैमेक है। गोकू नील की बॉडी को ज़मीन के अंदर से निकालता है और उसकी बॉडी को साइड में फेंक देता है। गोकू के हाथ में एक सेंसुबीन होता है। वो बोलता है अच्छा, वो मैंने कुछ बचा लिए थे। गोकू नील को सेंसुबीन दे देता है, जिसके बाद नील ठीक हो जाता है और इसके बाद गोकू और नील उनकी शिप में जाते हैं। नील बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है कि यहाँ पर अगर ग्रैंड एल्डर होते तो वो मुझे बोलते हैं कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊँ और आगे बढ़ूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे बदला लेना है। जिस शख्स ने मेरे प्लेनेट और मेरे प्लेनेट के लोगों को तबाह किया है, मुझे उससे बदला लेना है। गोकू बोलता है मुझे भी। मैं उस डीमन से मिलना चाहता हूँ। उसने जो किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना वो ऐसा दोबारा भी कर सकता है। मैंने सही कहा ना, और इस वजह से धरती भी खतरे में पड़ सकती है। किंकाई गोकू और नील से बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि गोकू मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम समझ नहीं रहे हो। फ्रीज़ा तुमसे सिर्फ 100 गुना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, वो इतना ताकतवर है कि कोई भी उसे हरा ही नहीं सकता। तुमने उसकी ताकत का ज़रा सा भी पार्ट नहीं देखा है। अगर तुम उससे लड़ने जाओगे तो तुम मारे जाओगे। ये बात इतनी सिंपल है। गोकू बोलता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं जिन लोगों को जानता था वो सब मारे जा चुके हैं, मैं बस उनके पास पहुंच जाऊंगा। नील बोलता है सही कहा, मेरी भी सेम सिचुएशन है। गोकू भूल चुका होता है कि उसकी वाइफ चीजी अभी जिंदा है। इसके बाद हम किंकाई के प्लेनेट पे यामचा को देखते हैं। यामचा बोलता है कि अगर नील ड्रैगन बॉल्स नहीं बना सकता तो हमारे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं गोकू के साथ हूँ। गोकू का बेटा भी यहाँ पर है, वो भी मारा जा चुका है। मैं अब यहाँ से चलता हूँ। अगर मुझे अब ऐसा ही रहना है तो बेहतर यही रहेगा कि मैं बुल्मा को ढूंढ लूँ। पिकलो किंकाई से बोलता है कि किंकाई, आप गोकू को उसका बदला लेने से मना नहीं कर सकते। आप उसे उस प्लेनेट के कोऑर्डिनेट्स दे दो जहाँ पे फ्रीज़ा रहता है। किंकाई बोलते हैं कि ठीक है, और इसी तरीके से गोकू और नील की शिप फ्रीज़ा के प्लेनेट पे कुछ दिनों बाद पहुँच जाती है। फ्रीज़ा के लोग गोकू की शिप को पहचान नहीं पा रहे होते और उसे वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं कि अगर गोकू की शिप से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो शिप को तबाह कर देंगे। गोकू की शिप आखिरकार फ्रीज़ा के प्लेनेट तक पहुँच चुकी होती है और गिन्यू फोर्स देखती है कि सब लोग भाग क्यों रहे हैं। सभी लोग भागकर गोकू की शिप के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि गोकू कौन है। और गोकू की शिप लैंड करने के बाद उसका गेट खुलता है। सभी सोल्जर्स लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। गोकू और नील शिप के गेट पे खड़े होते हैं और नील बोलता है ये आर्मर तो फ्रीज़ा के सोल्जर्स का ही है। गोकू बोलता है साइंस भी ऐसे ही आर्मर पहनते हैं। गोकू इसके बाद सबको वार्निंग देता है। वो बोलता है हमें बताओ कि फ्रीज़ा कहाँ पर है। अगर तुम हमें उसके पास जाने दोगे तो हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएंगी। इतनी देर में सभी सोल्जर्स को फायर करने का ऑर्डर मिल जाता है और वो सभी गोकू और नील की शिप पे अटैक कर देते हैं और उनकी शिप एक ही सेकंड में तबाह हो जाती है। हालांकि गोकू और नील खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और इसके बाद वो फ्रीज़ा के सोल्जर्स को पीटने लग जाते हैं।
कोई भी सोल्जर्स गोकू और नील की बराबरी नहीं कर पा रहा होता और कुछ ही देर में सभी के सभी सोल्जर्स हार जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो लोग बैकअप को बुलाने के लिए भाग रहे होते हैं और तभी वहाँ पे रकूम आ जाता है। रकूम एकदम से गोकू पे अटैक करता है पर गोकू उसके अटैक को देख लेता है और उसके अटैक को रोकने में भी कामयाब हो जाता है। रकूम ये देख के हैरान रह जाता है कि गोकू ने उसके अटैक को रोक लिया। वो उसकी ताकत और स्पीड से हैरान होता है। तभी गोकू अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करता है और एकदम से रकूम के पीछे पहुंच जाता है और उसे इतना ज़बरदस्त पंच मारता है कि रकूम ज़मीन में गिर जाता है। गोकू अपने मन में बोलता है कि ये शख्स तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर था, मैंने इस लड़ाई को जल्दी ख़त्म कर दिया, कभी इसके जैसे और शख्स ना आ जाएं। और तभी वहाँ पे गिनी फोर्स का दूसरा मेंबर बार्टर पहुँच जाता है और वो गोकू की चेस्ट में बहुत ज़ोरदार पंच मारता है। ये पंच बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और गोकू को इससे काफ़ी चोट लगती है। गोकू अभी अपने आप को इस अटैक से संभाल ही रहा होता है कि एकदम से बार्टर उसके पीछे पहुँच जाता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर एकदम से गोकू अपने आप को संभालता है और बार्टर को बहुत ज़ोरदार लात मारता है। बार्टर बहुत दूर जाके गिरता है पर तभी कोई गोकू का पैर पकड़ लेता है। ये रकूम होता है। रकूम बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुमने मेरे को ख़त्म कर दिया है। गोकू रकूम से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम में से फ्रीज़ा कौन है। रकूम हंसने लग जाता है और बोलता है बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है हम में से अगर कोई फ्रीज़ा होता तो तुम उसे छू भी पाते। बार्टर बोलता है लगता है ये फ्रीज़ा से यहाँ पे काम मांगने आया है। गोकू बोलता है कि हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहते, हमें बताओ कि फ्रीज़ा कहाँ पर है। बार्टर बोलता है कि तुम फ्रीज़ा से सिर्फ एक ही तरीके से मिल सकते हो, जब हम तुम्हारे हाथ पैर बांध कर वहाँ पर ले जाएं। नील बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ कितना बुरा होने वाला है। तभी बार्टर नील की तरफ देखता है और बोलता है कि ये तो एक नेमेकियन है, मुझे लगा था कि सारे नेमेकियन मारे जा चुके हैं। तभी नील एकदम से बार्टर पे हमला करना शुरू कर देता है। गिनी फोर्स के मेंबर्स गुल्डो और जेस पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुल्डो जेस को बताता है कि रकूम और बार्टर की हालत ख़राब हो चुकी है। जेस बोलता है कि क्या सच में ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ नील और बार्टर की लड़ाई चल रही होती है और नील थोड़ा दिक्कत में लग रहा होता है। बार्टर बोलता है कि तुम बोल रहे थे कि मेरी स्पीड काफ़ी नहीं है, पर तुम तो मुझे देख भी नहीं पा रहे हो, तो तुम मुझ तक पहुँचोगे कैसे। वैसे ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि मैं दुनिया में सबसे तेज़ हूँ। और जैसे ही बार्टर ये बोलता है उसे एक ज़बरदस्त पंच पड़ता है। नील बोलता है कि तुम्हारी मूवमेंट्स रिपीटेटिव हैं, तुम बार बार एक ही तरीके के मूव्स कर रहे हो। इसके बाद हम कैप्टन गिनी को देखते हैं जो कि प्लेनेट के दूसरी तरफ होता है और अपने फ़ैन के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा होता है। तभी गिनी को एक इमरजेंसी कॉल आता है। वो बोलता है कि मुझे प्लेनेट की उस साइड जाना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचने में मुझे 5 मिनट लगेंगे। फाइट में हम देखते हैं कि गोकू और नील ने बार्टर और रकूम को हरा दिया होता है। नील बोलता है कि वो लोग काफ़ी ताकतवर निकले। तभी वहाँ पे जेस और गुल्डो पहुँच जाते हैं। जेस बोलता है कि ये बात तो सच निकली, रकूम और बार्टर हार चुके हैं। गोकू जेस और गुल्डो को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये लोग अभी मरे नहीं हैं, हमें बस फ्रीज़ा से मिलना है। पर जेस बहुत गुस्से में होता है और वो एकदम से काउंटर अटैक कर देता है। वो एकदम से जाके नील पे हमला करता है। वो नील को किक मारने की कोशिश करता है पर नील खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। गुल्डो नील और गोकू की ताकत से डर जाता है। वो बोलता है कि जेस पागल हो गया है, उसने डायरेक्टली अटैक क्यों करा। वो लोग इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने रकूम और बार्टर को हरा दिया, मैं इन लोगों पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। तभी गोकू एकदम से गुल्डो के पास आता है और पूछता है कि फ्रीज़ा कहाँ पर है। गुल्डो बहुत डर जाता है और वो अपनी स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल करता है और गोकू के सामने से एकदम से गायब हो जाता है। गोकू बोलता है कि वाह, ये तो इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर सकता है, काश मैं भी ऐसा कर पाता। गोकू गुल्डो की एनर्जी को महसूस करता है और पूछता है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। गुल्डो बोलता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। गुल्डो बोलता है मेरे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे अपनी पैरालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। गुल्डो एकदम से गोकू को फ्रीज कर देता है और बोलता है कि तुम अब मेरे रहम पर हो। गोकू बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा, अच्छा हुआ मेरे पास एक और टेक्निक है। गोकू गुल्डो से पूछता है कि मुझे बताओ कि 432 × 17 क्या होता है। गुल्डो बोलता है कि 7344, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा। गोकू बोलता है कि अरे मेरी टेक्निक ने तो काम ही नहीं किया, अब मैं क्या करूँ। गुल्डो बोलता है कि जेस यहाँ पर जल्दी से आओ, मैंने अपने शख्स को पकड़ लिया है, इस पर अटैक करो। इसके बाद गुल्डो मुड़ के देखता है और जेस हार चुका होता है। नील ने जेस को पकड़ा हुआ होता है और डर के मारे गुल्डो की हालत ख़राब हो जाती है। गुल्डो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी भी हरा सकता हूँ। गोकू बोलता है कि अगर मैं अपने मैक्सिमम कायोकेन का इस्तेमाल करूँ तो हो सकता है कि मैं आज़ाद हो जाऊँ। गुल्डो एक पोल को तोड़ के एकदम से गोकू पे फेंकता है ताकि वो गोकू को मार सके। गोकू को लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, पर तभी एकदम से वहाँ पे नील पहुँच जाता है और वो गोकू को बचा लेता है। नील को देख के गुल्डो की हालत ख़राब हो जाती है और इसके बाद नील गुल्डो को पीटने लग जाता है। गोकू नील को थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। नील बोलता है कि क्या फ्रीज़ा यहाँ पे सच में है भी, मैंने उसकी प्रेजेंस पहले महसूस करी है। तभी एकदम से गिनी वहाँ पे पहुँच जाता है और बोलता है कि नहीं, हमारे लॉर्ड फ्रीज़ा यहाँ पर नहीं है। क्या तुम सच में यहाँ पे फ्रीज़ा से लड़ने आए हो? क्या तुम लोग पागल हो गए हो? तुमने मेरे दोस्तों को मार दिया, इतने सारे वॉरियर्स की जान चली गई तुम्हारी वजह से। तभी एकदम से गुल्डो उठ जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो ठीक हैं। गिनी बोलता है कि अरे तुम जिंदा हो, सारा मज़ा ख़राब कर दिया। इसके बाद गिनी एकदम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि तुम दोनों मेरी बात सुनो, तुम्हारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है।
तुम्हारी ताकत मेरे मास्टर के सामने बिल्कुल बेकार है। मेरे मास्टर के सामने तो क्या, तुम लोग तो मेरे सामने भी नहीं टिक पाओगे। नील गोकू से बोलता है कि गोकू, उसकी ताकत मेरे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, और गोकू अपने कायोकेन का इस्तेमाल करता है। इसके बाद हम फ्रीज़ा की शिप देखते हैं। फ्रीज़ा का सोल्जर फ्रीज़ा को एक अर्जेंट मैसेज देता है। वो फ्रीज़ा को बताता है कि एक सैयन और एक नेमेकियन ने कैपिटल पे हमला किया है। फ्रीज़ा बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। सोल्जर बोलता है कि मास्टर मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये बात सच है। फ्रीज़ा बोलता है कि ठीक है, शिप को वापस कैपिटल की तरफ ले लो। जिसने भी ये गंदा मजाक किया है उसकी हालत ख़राब होने वाली है। गोकू वर्सेस गिन्यू की लड़ाई शुरू होने वाली है और फ्रीज़ा भी वापस अपने प्लैनेट तक पहुंच रहा है। तो ये फाइट आगे कैसे बढ़ेगी ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार वीडियोस यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।